जो नसों पे दबाव डालते हैं, प्रेशर करते हैं, खून की गर्दिश कम करते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो इन डिजेनरेटिव चेंजेस को हम रोक सकते हैं इस ट्रीटमेंट के थ्रू, जो केकेटी स्पाइन ट्रीटमेंट है। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई और ट्रीटमेंट नहीं है जो इस चीज़ को ठीक कर सके। लेकिन इसमें हम ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको मजीद प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं। मीन्स आज जिस कंडीशन में है, एटलीस्ट इससे ज़्यादा प्रोग्रेस ना हो। जो 2 साल पहले उनकी ये कंडीशन नहीं होगी, 2 साल बाद वो इससे ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। अगर हम इनके डिजीज़ को इसी स्टेज पे अरेस्ट कर लें तो काफ़ी हद तक मुमकिन है कि इनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएं और ये वापसी की तरफ चल पड़े। सही। अजहर हैं हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम अजहर, क्या प्रॉब्लम आप डिस्कस करना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। मेरा ना राइट जो नहीं है ना, उसमें 1 साल पहले दर्द शुरू हुई थी। अच्छा। और वो बाद में दूसरे में भी होना शुरू हो गई। तो डॉक्टर से चेक करवाया, उन्होंने कहा कि मोड़ा हिला हुआ। तो दवाई खा रहे, लेकिन दर्द अभी भी होती है, वो दर्द कम नहीं है। थोड़ा सा फर्क पड़ता है जब दवाई खा ले, बाद में फिर शुरू हो जाती है। जी अच्छा, अजहर साहब बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। जी क्या मसला हो सकता है अजहर साहब? जी मसला तो वो खुद बता रहे हैं कि मोहरा हिला हुआ है। तो मोहरा हिले हुए का इलाज अभी तक सिवाय केकेटी के और कहीं नहीं है। आपको जैसे बताया, इस ट्रीटमेंट की बेस ही ये है कि मोहरे जो अपनी जगह से हिले हुए होते हैं उनको अपनी जगह पे वापस नॉर्मल पोजीशन में लेके जाती हैं। सही। तो इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि जब ये ट्रीटमेंट लेंगे तो इनके मोहरे अपनी जगह पे आने से इनके मसाइल का हल हो काफी जाएगा। हद तक जी। हल हो जाएंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि डैमेज जो हो जाता है हमें नहीं पता होता, कि हम अंदाजा ही नहीं होता कि फलान जगह पे हम गिरे थे या जी। इस तरह स्ट्रेस आया था हम पे। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल, जी। जिम जाना एक फैशन बन गया है। क्या कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जिससे आपके मसल्स जो हैं या आपकी बोन्स डैमेज हो सकती हैं? एक्सरसाइज बज़ाहिर कोई भी बुरी नहीं होती। एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज का फ़ायदा होता है। लेकिन अगर उस सूरत में जब आपकी स्पाइन नॉर्मल है, आपके मोहरे, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके सारे जोड़ अपनी जगह नॉर्मल हैं, तो किसी एक्सरसाइज में कोई नुकसान नहीं। लेकिन ओवर वेट लिफ्टिंग की वजह से हाँ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपकी बॉडी का बैलेंस ठीक नहीं है, आपको अपना कंडीशन पता ही नहीं है कि आपका बॉडी बैलेंस है, आपकी स्पाइन सीधी है या टेढ़ी है, तो उस सूरत में जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ जोड़ तो ज़्यादा प्रेशर लेने की वजह से जल्दी घिस जाएंगे। कुछ जोड़ जिनके ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा, वो यूज़ नहीं हो रहे, वो उनके ऊपर से कैल्शियम उतरना शुरू हो जाता है, या जिसे कहते हैं हम आम के मोहरे खुरना शुरू हो जाते हैं, घिसना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से उस सूरत में आपको इस तरह से नुकसान होगा कि बैलेंस ना होने की वजह से कुछ जॉइंट्स ज़्यादा अफेक्ट होंगे और कुछ यूज़ ही नहीं होंगे। तो फिर आपको वो एक्सरसाइज आपके लिए डेफिनेटली नुकसानदेह हो सकती है। ठीक ठीक। हमारे साथ रिजवाना है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मेरा डॉक्टर साहब से यही है कि मेरे ना ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है और जोड़ों में दर्द घुटने के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है। जो इन्होंने अपनी कंप्लेंट बताई है उसके हिसाब से लग रहा है कि ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ब्लड प्रेशर अपनी जगह नुकसान तो करता है, लेकिन स्पेशली इसे जोड़ों को ऐसा इफेक्ट नहीं कर रहा होता। तो उनको रिजवाना को चाहिए कि वो किसी भी स्पाइन स्पेशलिस्ट से रब्ता करें या हमारे केकेटी ऑर्थोपेडिक स्पाइन सेंटर पर तशरीफ लाएं। उनका एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं कि इनकी प्रॉब्लम की असल वजह क्या है। क्योंकि अगर इनके जो जोड़ अफेक्ट हो रहे हैं, घुटने जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली इनको लाइफ में किसी ना किसी टाइम पे कमर में दर्द भी हुई होगी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कमर दर्द की वजह से दोनों टांगों में डिफरेंस आता है, जिससे घुटने अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। पहले एक घुटना खराब होता है, उसके बाद दूसरा भी घिसना शुरू हो जाता है। तो मेरा जो ख्याल है कि शायद इनको इनकी स्पाइनल एसिमेट्री है, दोनों टांगों में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से घुटने अफेक्ट हो रहे हैं। रिजवान हमारे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। ये एक मसला है कि मेरे यूरिक एसिड जो है ना वो ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से मेरा लेफ्ट थंब जो है ना वो सूज जाता है और पाँव में स्वेलिंग हो जाती है और उंगली में बहुत शदीद दर्द होती है। मुझसे बिल्कुल पाँव जो है जमीन पे नहीं रखा जाता। ठीक है ठीक है रिजवान साहब, हम आपकी बात का जवाब, आपके प्रॉब्लम का इसका देखते हैं। क्या आपके ख्याल में यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं रिजवान साहब, इनको कैसे क्योर किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल। इसमें जैसे कि ये बता रहे हैं यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली इनको मेडिसिन तो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। कुछ इनको अपनी डाइट में ख्याल रखना पड़ेगा, जिस तरह गोश्त का इस्तेमाल मना करते हैं कि कम से कम गोश्त को इस्तेमाल कीजिए। ये सारी चीज़ें इनको अपनी डाइटरी हैबिट्स और मेडिसिन के साथ इनको अपना यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल करना चाहिए। जब तक ये कंट्रोल पूरा नहीं करेंगे, ये सोजिश रहेगी और इनको प्रॉब्लम होता रहेगा। सही। हमारे साथ सजाला है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम सजाला, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? टीवी का वॉल्यूम बंद करो सजाला। ओके सॉरी। अच्छा सजाला, तुम्हारा नाम जो है वो काफी नया है मेरे लिए, इसका नाम का मुझे मीनिंग बताओ पहले।
उजाला का मीनिंग रोशनी। उजाला, यस। सजाला नहीं है, उजाला नाम है। अच्छा जी उजाला, अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? मैम एक्चुअली ना मेरी एज इतनी नहीं है, मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, तो लेकिन ना मैं बहुत वीक हूँ, कमज़ोर हूँ, तो मैं खाती भी हूँ लेकिन फिर भी मैं मोटी नहीं होती हूँ। तो क्यों नहीं होती हूँ? एक्चुअली मुझे होना है। एक्चुअली हमारे साथ जो डॉक्टर आज मौजूद हैं उजाला, वो डॉक्टर हड्डियों की हैं, तो मैं तुम्हारा जो मसला है वो लिख लेती हूँ। जब हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट आएंगी तो मैं आपका ये मसला जो है वो उनसे पूछ लूँगी। आप मेरे प्रोग्राम रेगुलर देखा करें। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, हम बात कर रहे थे कुछ अब कॉल्स ने हमें कुछ टाइम दे दिया, तो मेरे ख्याल में मैं भी अपने सवालात जो हैं वो कर लूँ। ख़वातीन में जो होता है कैल्शियम की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है मर्दों की निस्बत। इसकी क्या वजूहात होती हैं? हमारी डाइटरी हैबिट सबसे पहले काउंट करती हैं कि हम दूध प्रॉपर नहीं लेते या डेयरी प्रोडक्ट्स हम यूटिलाइज नहीं कर रहे होते हैं। हमें योगर्ट इस्तेमाल करना चाहिए, दूध की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। इस्तेमाल करने से कुछ ख़वातीन कहती हैं मोटापे की शिकायत हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। और ये मोटापे का डाइटिंग और स्लिम रहने की वजह से जो डाइटिंग करती हैं ख़वातीन और लड़कियां, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बैलेंस डाइट नहीं होती। नहीं खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाना, बहुत सिलेक्टेड फूड लेंगी, जिसकी वजह से फिर न्यूट्रिएंट्स कम होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें टॉप पे कैल्शियम है। कैल्शियम नहीं लेंगे, फिर रंग खराब ना हो जाए, हम काली ना हो जाए, धूप में नहीं निकलेंगी, विटामिन डी कम होना शुरू हो जाता है। ये दोनों चीज़ें बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो शुरू की लाइफ में आपकी जो ये डेफिशिएंसीज जब चलती हैं तो अल्टीमेटली वो ऑस्टियोपोरोसिस में एंड अप हो जाती हैं। आपकी हड्डियों से, बॉडी को तो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, वो अल्टीमेटली आपकी हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देगा। इसलिए फिर आपकी हड्डियां जो हैं वो डिजॉल्व होना शुरू होती हैं, लाइट होना शुरू हो जाती हैं। और बाज़-औक़ात इसको हम इसी वजह से साइलेंट डिजीज़ कहते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और आप ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो रही होती हैं। आप अपना ब्लड चेक करवाएंगे तो आपको कैल्शियम कम आ रहा है, विटामिन डी कम आ रहा है। 20 साल की उम्र में ये चीज़ें आ रही हैं, 30 साल में आप करवा रहे हो, आप जिस भी स्टेज पर करवा रहे हो, बहुत कम परसेंटेज है, शायद 5 या 10% जिनका नॉर्मल आएगा। या विटामिन डी कम आएगा या कैल्शियम कम आएगा। हमारी डाइटरी हैबिट्स और हमारे लाइफस्टाइल्स, हम लोग धूप में जाते ही नहीं हैं, और जब धूप में नहीं जाएंगे तो विटामिन डी कम हो जाएगा। अच्छा, डाइटरी हैबिट्स के अलावा अगर चलें डाइट कर लेने दें, मैं खुद उसकी बड़ी हामी हूँ, तो डाइटिंग के साथ अगर आप वो एक्स्ट्रा बाजार से मिलते हैं, मतलब कैल्शियम की गोलियां मिलती हैं या इस तरह की जो मेडिसिन मिलती हैं, क्या वो इस्तेमाल करना जो है वो बेहतर हो सकता है या खुराक पे ही गुजारा करना पड़ेगा? बेस्ट तो ये है कि आप अपनी डाइट से पूरा कीजिए। अपनी डाइट में आप सेसमी सीड या जिनको हम तिल कहते हैं, दे आर वेरी हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम, वो आप जरूर इस्तेमाल करें। वो आपको मोटा भी नहीं करेंगे, आपको और बहुत सारे वेज में हेल्प करेंगे। आपके एक मल्टीविटामिन की टैबलेट खाने से या कैल्शियम की टैबलेट खाने से अगर आप अपनी डाइट में ये चीज़ें इंप्रूव कर लें, आप फैट फ्री योगर्ट ले लें, आप फैट फ्री या स्किम मिल्क ले लें, लेकिन आप ये चीज़ें यूज़ करें। डाइट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, वो आपकी बॉडी पे ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज होगा। अगर आप समझती हैं कि नहीं आप नहीं खा सकती तो एटलीस्ट मेडिसिन फिर जरूर खा लीजिए। अच्छा, ये बताइएगा कोई मैसेज देना चाहें आप रमज़ान के हवाले से, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हो रहा है ख़त्म, और मैं चाहती हूँ एक शॉर्ट सा मैसेज जो है वो अगर किसी का भला कर सकता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी कि कमर दर्द के हवाले से, जैसे कि आज की हमारी मोस्ट ऑफ द कॉल्स में कमर दर्द की शिकायत की गई है, उसमें या सुबह में कुछ पेशेंट ये करते हैं कि सुबह में जब हम उठते हैं तो हमें कमर दर्द की शिकायत होती है। उनको रिकमेंड ये है कि मास्टर मल्टीफॉर्म की मेमोरी कैटेगरी आई है, वो मेमोरी कैटेगरी यूज़ करने से उनकी जो मसल्स की स्टिफनेस है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। दूसरा, रमज़ान के हवाले से हमारा ये हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा एक शुरू किया गया है हमारे सेंटर पे, जिसमें हम फ्री स्पाइनल चेकअप करते हैं। आप अपना एटलीस्ट आप अपना स्टेटस ज़रूर मालूम कीजिए कि आपकी कमर में कहीं टेढ़ापन तो नहीं आ रहा, ताकि अर्ली डायग्नोज हो, अर्ली करेक्शन हो जाए। जितना आप प्रॉब्लम को लटकाते रहेंगे, ज़्यादा देर के बाद रुजू करेंगे, उतने आपकी रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। सही। तो आप किसी भी टाइम सेंटर पर तशरीफ़ ले आइए, तो इंशाल्लाह वहाँ हम आपको एटलीस्ट आपका डायग्नोज कर देंगे कि आपका प्रॉब्लम क्या है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलम, हमें इतने सारे अच्छे अच्छे मशवरे देने का और इतने सारे इलाज बताने का। पता नहीं अब आप लोग इस पे कितना अमल करते हैं। कहते हैं कि मरीज तब तक सेहतयाब नहीं हो सकता जब तक वो खुद ना होना चाहे। अब आप खुद सेहतयाब होना चाहें तो आपको ये एहतियात जो तरीके बताए हैं डॉक्टर नीलम ने और जहाँ जहाँ बताया है वो सब कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके आप सेहतयाब हो सकेंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और कल तक के लिए सादिया को सिटी 10 से दीजिए इजाजत। कल इंशाल्लाह इसी वक्त इसी जगह पर आपसे मुलाकात दोबारा होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।